क्रैश कोर्स 2025 जो है वो आईबीएस अक्खर ने अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले बता दूं ये होता क्या है। ये बेसिकली ऐसा समझे कि प्रिपरेटरी क्लासेस हैं जो आईबीएस अक्खर खुद कंडक्ट करवा रहा होता है डायरेक्ट टेस्ट को क्रैक करने के लिए। मतलब कि एक यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी खुद ही करवा रही है। देखना यह है कि भाई क्या ये वाकई में हेल्पफुल है या हार्मफुल है। क्रैश कोर्स ऐसे समझे कि आईबीएस अक्खर उन बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड करता है जो उनको 16,000 रुपीज जो है वो फी देंगे सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए। मतलब कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, एक महीना। कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते, फिजिकल क्लासेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। जो भी आपके डायरेक्ट टेस्ट का सिलेबस है, लेट सपोज इंग्लिश, मैथ और आईक्यू है, तो वो आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ एक महीने के अंदर ये पढ़ाएंगे। अब डेली क्लासेस होती हैं, लेट सपोज पहले जो वो इस तरह होती थी कि सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं। इस तरह से जो है वो आपका ये एक महीना गुजर रहा होता है। ठीक है, डेडलाइन क्या है, 8 मई। और हमारे पास जो क्लासेस हैं इसके वो 12 मई से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब है 12 मई से 12 जून तक जो है वो आपके क्लासेस होंगे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म्स हैं वो अभी वेबसाइट पे नहीं आए हैं, कुछ दिन बाद देख लेना फॉर्म आ जाएगा। तो आप जो है वो फिल कर देना, वहाँ पे चालान भी आ जाएगा, चालान पे कर देना, देन आपकी जो है वो एनरोलमेंट हो जाएगी, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर आप 12 मई से क्लासेस लेने जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, वेन्यू क्या है, आप जो है वो कहाँ पे ये क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं। आप सखर आईबीए के मेन कैंपस में पढ़ सकते हैं, आप जो है वो खैरपुर कैंपस में पढ़ सकते हैं, मीरपुर खास कैंपस में पढ़ सकते हैं, या कंदकोट कैंपस में पढ़ सकते हैं, या जो है वो दादू कैंपस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 टोटल वेन्यूज हैं, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है वो मीरपुर खास में टेस्ट देना चाहते हो तो आपको क्रैश कोर्स भी मीरपुर खास में ही पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई एडमिशन से वास्ता नहीं है, ये जस्ट आपको एडमिशन के लिए तैयार करता है। ठीक है, अगर आप जो वो लेट सपोज मीरपुर खास में रहते हो और क्रैश कोर्स वहाँ पे पढ़ रहे हो, लेकिन एडमिशन आपको जो है वो आगे चल के मेन कैंपस में ही लेना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसे समझे कि आपको फैसिलिटीज दी गई हैं पांचों जो है वो कैंपसेस में, कि आप कहीं भी ये प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, फी जो है वो हर जगह सेम है। अब यहाँ पे है हॉस्टल। देखो आईबीएस अक्खर जो है वो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, तो अगर आप वेन्यू से दूर हो और यहाँ पे फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो, डजन मैटर आप गर्ल हो या बॉय हो, हॉस्टल प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल मैनेज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका 20,000 तो खर्चा हो ही जाएगा एक महीने जब आप यहाँ पे रहने के लिए आओगे। ठीक है, मेस का खर्चा भी उसमें कंसिडर कर लो और अकोमोडेशन भी कंसिडर कर लो, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है वो चाय वाय पियोगे तो उसका भी खर्चा। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्ट टेस्ट होगा कब। तो भाई डायरेक्ट टेस्ट का जो पहला राउंड है, जो पहला फेस है, वो आपका मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से 22 जून को हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो भी मैं यहाँ पे पास में देखता आया हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी अगर कोई आगे पीछे होती भी है डेट, तो भाई वो एक हफ्ता पहले जो है वो ले लेंगे 22 जून से, या एक हफ्ता बाद जो है वो लेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा है। डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी जो है वो मैं खुद भी करवा रहा होता हूँ। आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हो। कैसे लोगे, यहाँ पे कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, कॉल वगैरह में नहीं उठाता। 0308326996। ठीक है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई डायरेक्ट टेस्ट की जो प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ वो शायद आपको क्रैश कोर्स वाले तो नहीं करवाते। ठीक है, दैट्स माई गारंटी। कोई और भी नहीं करवा रहा होता, क्योंकि मैं यहाँ पे फाउंडेशन के ऊपर बड़ा जो वो काम कर रहा होता हूँ मैथ्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ा के आपको जो है वो पास करवा दूंगा डायरेक्ट टेस्ट, लेकिन बाद में सरवाइव कैसे करोगे भाई। लेट सपोज यहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ दोगे एमसीक्यूज के लिहाज से, लेट सपोज इनइक्वालिटीज आपने कर ली, एमसीक्यूज भी वैसा का वैसा आ जाएगा, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, आप पास भी हो जाएगा, आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। आगे क्या करोगे, प्री कैलकुलस कैसे कवर करोगे, डिस्क्रीट कैसे कवर करोगे, लीनियर अलजेब्रा कैसे कवर करोगे, कैलकुलस कैसे कवर करोगे। वहां पे लेट सपोज कैलकुलस में कोई जो है वो इनइक्वालिटीज आ गई, तो क्या वो टीचर आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा भाई। और ना ही आपके पास टाइम होगा कि भाई आप जो वो शुरू से इनइक्वालिटीज पढ़ो, क्योंकि भाई एक ही सेमेस्टर के अंदर 6 कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ही टाइम नहीं होगा कि आप इनइक्वालिटीज को शुरू से पढ़ो, फिर आपका जो है वो खराब हो जाता है एकदम। क्योंकि वहाँ पे तो एमसीक्यूज नहीं है ना, वहाँ पे तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन को जो वो हल करना होता है, रिटन एग्जाम होता है आपका। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी आपको पता है कि भाई ये टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से पढ़ें। तभी मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा होता हूँ कि भाई सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, आपको पहले जो वो थ्योरी कवर करनी है, और अगर थ्योरी कवर कर लो तो एमसीक्यूज की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं फिर भी थ्योरी के बाद जो वो आपको एमसीक्यूज का पूरा बुकलेट करवा रहा होता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस लेनी है तो कांटेक्ट कर लेना। बाकी अगर आपको जो है वो इस तरह की प्रिपरेशन चाहिए ना कि बस पास हो ही जाए, बाद में जो है वो देखा जाएगा वहाँ पे क्या करना है, तो मैंने अपने चैनल पे जो है वो पास पेपर्स अपलोड किए हैं आईपीए के। सिर्फ वो वाले वीडियोस देख लो, 4-5 वीडियोस हैं, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, वो देख लो, या प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है यहाँ पे, वो देख लो। प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी भाई, 60-70 मार्क्स आ जाएंगी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीपीए या कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे मेन बात आती है कि क्या भाई ये क्रैश कोर्स रिकमेंडेड है या नहीं। तो भाई मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, इसलिए नहीं है कि भाई यहाँ पे ये डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी मैं खुद भी करवा रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई नहीं सारे बच्चे मेरे पास आके प्रिपरेशन करें, यहाँ पे ना जाएं। अगर ऐसा होता ना मैं क्रैश कोर्स के ऊपर वीडियो ही ना बनाता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को तो इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है। और साफ बात है कि भाई मेरे पास भी अगर ऑडियंस आती है तो वो सिर्फ सखर आईबीए के नाम की वजह से आती है। आप मेरे यूट्यूब पे देखो, अगर कोई टीचिंग वाली वीडियो होगी तो उस पर व्यूज इतने नहीं होंगे जितने यहाँ पे उस वीडियोस पे होंगे जिसपे मैंने सखर आईबीए के ऊपर कोई ना कोई बात की होगी। ठीक है, ये एक बेटर ट्रुथ है जो कि मैं साफ बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेड इसलिए मैं नहीं बोलता कि भाई सबसे पहला रीजन इसकी ड्यूरेशन 1 महीना यहाँ पे रखी गई है। भाई 1 महीने में इंग्लिश भी पढ़ाओगे, मैथ भी पढ़ाओगे, आप जो आईक्यू भी पढ़ाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स प्री मेडिकल वाले होते हैं। प्री मेडिकल वाले बच्चों ने 2 साल से मैथ नहीं देखी, उनको एक तो मैथ से नफरत भी होती है, समझ ही नहीं आती। तो भाई कैसे आप उनको ये चीज सिखाओगे? सिखाना तो दूर की बात, आप उनको रटवा भी नहीं सकते 1 महीने में। परसेंटेजेस, फ्रैक्शन, फिर ज्योमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर उनकी एंगल्स हो गई, या जो फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम एचसीएफ भी बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए कभी कभी। या सेट जो है वो आप पढ़ाओगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी अब आप दे रहे हो, तो भाई इतना जो है वो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने में किसी भी बच्चे को जो है वो रटवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रैश कोर्स आप ऐसे समझो कि भाई आप तैयारी खुद ही करोगे, पढ़ोगे खुद ही। बस अगर आपको कोई फैसिलिटेटर चाहिए, अगर आपको कोई जो है वो ऐसा टीचर चाहिए कि आप कहीं पे भी जो है वो फंस रहे हो किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो वो आपको जो है वो बस हेल्प कर दे, तो ये इसलिए है ऐसा समझो। तो यहाँ पे आपको जस्ट फैसिलिटेटर्स मिलेंगे, कोई अलग से इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स नहीं मिल रहे कि वो आपको एक एक चीज़ सिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरा रीजन जो है वो फी नहीं होगा, फी वैलिड है, क्योंकि भाई जितनी फैसिलिटीज हैं उस हिसाब से ये फी बनती है। आपको जो है वो यहाँ पे क्लासेस में एसी भी दिखेगा, आप गर्मी में नहीं पढ़ रहे होगे, आप सुकून से पढ़ रहे होगे, आपको गर्मी फील ही नहीं होगी। ऊपर से आपको लाइब्रेरी की एक्सेस है, आपको यहाँ पे जो है वो एक अच्छा कूल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो आप बड़े फोकस से जो वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ के हिसाब से आप फी को यहाँ पे जो है वो इस फैक्टर में कंसीडर नहीं कर सकते कि भाई ये रिकमेंडेड नहीं। ठीक है, फीस इज ओके, बस ड्यूरेशन 2 महीने होनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेटर था। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे हॉस्टल नहीं दे रहे आप। भाई कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है जब वो किसी दूसरे सिटी से आ रहे होते हैं कि भाई हॉस्टल नहीं है। प्राइवेट हॉस्टल्स वाले कहाँ हमें जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं जितनी आईबीएस सक्खर देती है। आईबीएस सक्खर के हॉस्टल्स जो है वो 100% बेहतर होते हैं प्राइवेट हॉस्टल से, हर लिहाज से। आपको सफाई भी आईबीएस के हॉस्टल में ज़्यादा मिलेगी, आपको यहाँ पे स्टडी टेबल भी मिलेगी, आपको यहाँ पे वाईफाई प्रॉपर मिलेगा, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ये चीज़ें प्राइवेट हॉस्टल्स में नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मैं यहाँ पे रीज़न कंसीडर करूंगा कि भाई हॉस्टल जो है वो आपको देनी चाहिए थी। ठीक है, चाहे तो आप 5-6 हज़ार अलग से ले लेते हैं, लेकिन हॉस्टल देनी चाहिए थी। अच्छा, उसके अलावा जो लास्ट रीज़न है वो यही है कि भाई ये प्रिपरेशन जो है वो आप सिर्फ करवा रहे हो टेस्ट की हद तक। टेस्ट के बाद क्या होगा? इन बच्चों का पहले ही जो है वो फाउंडेशन गिरा हुआ है, जिनको बेसिक मैथ बिल्कुल ही नहीं आती। तो टेस्ट तो चलो ये जैसे तैसे करके निकाल भी लें, आगे क्या होगा? इससे अच्छा फिर पता है क्या है? जीरो सेमेस्टर। कि भाई जीरो सेमेस्टर में वो 3-4 महीने यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे जो है वो बड़ा अच्छे से उनको पता चल जाता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे कैसे पढ़ाई होगी, मुझे कैसे लेके चलना है, कौन सा डिपार्टमेंट मुझे अच्छा जो है वो यहाँ पे लगेगा, कौन सा मुझे सूट करेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं आईबीएस सक्खर के लिहाज से, एज कम्पेयर टू कि भाई आप क्रैश में आए इसलिए रहे हो कि आईबीएस सक्खर का पता चल जाए। नहीं भाई, 1 महीने में आप नहीं कर सकते वो चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स 2-3 महीने से कर रहे हैं। अब जैसे लेट सपोज मेरा कोर्स है वो फेब से चल रहा है, तो वो स्टूडेंट शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट अब बन गया है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें। अब किसी बच्चे ने अगर बिल्कुल ही तैयारी शुरू नहीं की हुई और वो डायरेक्ट जा भी क्रैश में रहा है, फिर तो भाई उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि मेरी जो वो मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, मेरे बेसिक जो है वो अच्छे से कवर्ड है, बस मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे सिस्टम समझने में जो है वो हेल्प चाहिए, तो फिर आप क्रैश कोर्स में चले जाओ। यहाँ पे आपको फिर पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो आपको जो है वो टोटली इग्नोर कर दें किसी भी चीज़ के लिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस चलती है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन्हीं 2-3 रीज़न की वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई स्टडी नहीं होती भाई। सुकून से पढ़ें, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास जो है वो कंटेंट है बहुत ज़्यादा, बुक्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, आपके पास जो है वो वीडियोज़ हैं, पता नहीं क्या क्या आपके पास अवेलेबल नहीं है। बस थोड़ा जो है वो लेजीनेस से बाहर हैं, आप खुद से ही जो है ये 70-80 मार्क्स जो वो ले सकते हैं। और तकरीबन आप जो है वो कभी भी डायरेक्ट टेस्ट का मेरिट लिस्ट देखना, उसमें जो टॉपर होता है ना, या टॉप 10 बच्चे होते हैं, उन टॉप 10 में से 10, बल्कि ऐसे समझिए कि टॉप 10 में से 8-10, 10 के 10 भी मान सकते हो, वो वही होते हैं जिन्होंने खुद से स्टडी की होती है। बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा होता है जिसने क्रैश पढ़ा हो, या मुझसे पढ़ा हो, या जो है वो किसी दूसरे कोचिंग से पढ़ा हो। तो सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई स्टडी नहीं होती। बाकी अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए, तो फिर वो
किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, वो क्रैश कोर्स में जा सकते हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं प्रिपरेशन करने, या वो किसी दूसरे जो है वो इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हैं जो भी ये तैयारी करवा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रैश कोर्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिया है। आज के वीडियो में इतना ही, मजीद जब ये अनाउंस होगी डायरेक्ट टेस्ट तो इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।